ये क्वेश्चन बोटनी का है जो कि सब्जेक्टिव है। जो भी इस बार एग्जाम दे रहे हैं, ये पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, पीयू का है, ठीक है, जो पैट 2022 में हुआ था। ये क्वेश्चन बोटनी का है। चलिए, बोटनी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको हम डिस्कस करते हैं कि आप सब्जेक्टिव आंसर किस तरह से लिखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना होती है बोटनी में, उस चीज को आज हम देखते हैं। यानी कि पीयू का क्वेश्चन है तो आप पाटलिपुत्रा में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो बोटनी के स्टूडेंट हैं, जो बोटनी में है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं बोटनी वालों के लिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिस, यानी कि आप लोग जो है अपने वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है। जो आपको मतलब जो आपने पहले से पढ़ रखा है एमएससी में, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। जो आपका प्रीवियस स्टडी है, एमएससी में तो पूरा पीजी का सिलेबस पढ़े ही होंगे। यानी कि द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट विल फुल मार्क्स, जो भी है उसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इंडिकेट किया हुआ है। यानी कि उसको ग्रुप में बांटा गया है, जो कि ग्रुप में डिवाइड किया गया। किसका ये क्वेश्चन आपका है? पटना यूनिवर्सिटी पैट का है, पीयू क्या है, पटना यूनिवर्सिटी पीयू का ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में होगी, उस चीज को हम देखते हैं। देखिए ग्रुप ए क्या है, ग्रुप ए है, जो कि ग्रुप ए का क्वेश्चन देख लिया जाए। और ये बोटनी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? आंसर फ्रॉम ऑल ग्रुप एज डायरेक्टेड, जो भी जिसके अनुसार कहा जाएगा आपको उसके अनुसार आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 1 में जो है राइट नोट्स 1 and 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें आपको कितना देना है आंसर? 5 आंसर देना है। यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 पचे 30, टोटल 30 मार्क्स के रहेंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन इस बार भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो आएगा, चाहे आप जूलॉजी के भी हैं तो आपको भी पैटर्न यही क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। पैटर्न में चेंज नहीं रहेगा, चाहे आप जूलॉजी हैं, केमिस्ट्री हैं, बोटनी है, तो बोटनी का क्वेश्चन तो है ही सिलेबस में, मतलब जो पैटर्न क्वेश्चन का रहेगा यही रहेगा, ठीक। तो पहला इसमें क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। पर क्वेश्चन कितना का है? 6 मार्क्स का है, यानी कि 6 into 5 = 30। 5 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। तो इसमें क्या है? ये हेटरोथेलिज्म है। हेटरोथेलिज्म क्या होता है, इसके बारे में बताना है कि हेटरोथेलिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या होता है, फोल्डेड फाइबर मॉडल ड्यू फ्रॉम रेड डाटा। देखिए इसमें आपको ऑप्शन रहता है कि आपको कौन सा आता है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। जैसे इसमें इकोलॉजी, हेटरोथेलिज्म इकोलॉजी का ही पोर्शन में रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा लिस्ट, जो भी मतलब कि प्लांट या एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए, जो विलुप्त तो हो गए, उनको रेड डाटा लिस्ट में रखा जाता है। यानी कि जो 2004 है, 2004 ईयर है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार जो भी एनिमल्स प्लांट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ताकि उसको एक्सटिंक्ट से बचाया जा सके, ठीक है। उसको एक्सटिंक्ट से बचाया जा सके, यह गवर्नमेंट का प्रयास रहता है। एप्टोप्सिस क्या होता है, इसमें आपको आंसर देना है और सब आंसर देना है 150 वर्ड्स। कितना वर्ड है? 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। कम्युनिस्टरिज्म क्या होता है? अब कम्युनिस्टरिज्म क्वेश्चन यहाँ आ गया, मान लीजिए कम्युनिस्टरिज्म क्या होता है, इसके साथ मतलब 1+1 0 जो होता है कम्युनिस्टरिज्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक से बेनिफिट होता है, एक से कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिस्टरिज्म। इसी में आता है एम्युनिस्टरिज्म, आता है पैरासिटिज्म, आता है म्यूटालिज्म आता है। म्यूटालिज्म क्या होता है? बोथ आर बेनिफिटेड, मतलब दोनों तरफ जो बेनिफिट होता है वो आपका म्यूटालिज्म होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। यानी कि आपको इतना तो हम जरूर हिंट दे दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। जो भी बोटनी के पैट का एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? का स्क्वायर टेस्ट, तो का स्क्वायर टेस्ट का हमने पेपर 1 में डिस्कस किए हैं, ठीक है। हम 5-7 लाइन का जो दिखाए हैं आपको, जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो भी लिख दीजिएगा, तो का स्क्वायर टेस्ट में आपको
आ ही जाएगा, 4-5 नंबर तो मिल जाएगा। माइक्रो माइक्रो डेंसिमेट्री क्या होता है, यानी कि माइक्रो क्या है लिखा हुआ, माइक्रो डेंसाइटोमेट्री के बारे में लिखना है। इसमें आपको जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 में कितना आंसर देना है, 8 में आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, यानी कि आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप 3 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आता है। इसलिए आप इस टाइप को इकोलॉजी का पोर्शन देख लीजिएगा, एक्सी2 इंस्टीट्यूट में तो क्वेश्चन आता ही, अगर बोटनी के स्टूडेंट है तो जो लॉजिक के हैं उनके उनको भी चांस रहता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में कितना देना है आंसर, आपको 4 आंसर देना है। कितना देना है ग्रुप बी में, 4 आंसर देना है, जो कि 200 वर्ड्स में होना चाहिए। कितना, 200 वर्ड्स में, यानी कि 10 गुना 4, एक क्वेश्चन का कितना है 10 मार्क्स है, 40 नंबर का हो जाएगा। इसमें क्या है आपका मॉर्फ पहला जो है, इसमें कितना 4 आंसर दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का कितना देना है, 4 आंसर देना है। पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया का मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है उसके बारे में लिखना है। आप मार्सिलिया, मार्केंसिया, टेडोफाइट, ब्रायोफाइट, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। पर एंजाइम का क्या प्रॉपर्टी है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एंजाइम का प्रॉपर्टी भी पढ़ना है, और कुछ इसके अलग भी उसमें जो दिया है उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द एंटी सेंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, एंटी सेंस का ऊपर लीजिएगा। मेन एंड बायोस्फीयर, दिस इज द इकोलॉजी पॉइंट। ये क्या आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मेन एंड बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए जो इकोलॉजिकल पॉइंट होता है उसको आप थोड़ा इजी वे में आंसर को कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार इकोलॉजी पोर्शन पे फोकस करते हैं। हाँ, कुछ जो आपका पोर्शन मॉर्फोलॉजिकल पोर्शन है, तो मॉर्फोलॉजिकल कम क्वेश्चन आया है, हम आपको प्रूफ भी देते जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट्स, ये कहाँ क्वेश्चन है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ना। म्यूटाजेनिक एजेंट क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, दोनों का भी डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप बताना है, वही डिफरेंट मतलब करिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये इसको क्या कह सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन आ जाता है, नहीं जेनेटिक्स का लास्ट वाला पॉइंट आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कुछ 12th में भी पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। और एमएससी में तो डिटेल पढ़ना पड़ता है, पूरा मतलब डिटेल्स देखना होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बायो फर्टिलाइजर, अब बायो फर्टिलाइजर लिखने ले कह दे तो आप नहीं 10-15 लाइन लिख सकते, इजीली लिख सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन के साथ बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ग्रुप बी का हो गया, जिसमें आपको कितना 200 वर्ड में आंसर देना है। एकदम ये नहीं कि बस एकदम स्मॉलेस्ट आंसर भी नहीं देना होता है, जो कि 10 नंबर का है, तब समझ लीजिए 10 नंबर कितना आंसर लिखना है, इस टाइप का है, ठीक है। अभी टाइम कम है, इसलिए आप लोग के बीच खाली हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आंसर नहीं दे पा रहे, लेकिन आप लोग तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जिन लोगों को आंसर चाहिए कमेंट करिएगा, तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा आंसर बनाने के लिए, ठीक है। बाद बाकी सब इस टाइप का क्वेश्चन है। अब ग्रुप सी, देखिए ग्रुप सी में दुगो का आंसर देना है, लेकिन क्या 15 नंबर का है, कितना आंसर देना है, 2 आंसर देना है, लेकिन 30 मार्क्स का ही 2 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वेटेज है। अब मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूँ आप लोगों की इकोलॉजी 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 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको राइट डाउन लिखना है, डिटेल बताना है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, कवरिंग ऑफ द इनसाइड एरिया इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि प्रॉपर क्या होता है उसमें नेचुरल कंडीशन अप्लाई होता है। जैसे नेशनल पार्क क्या है आपका इन सीटू कंजर्वेशन है, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो इन सिटू का और सरल बोल सकते हैं कि प्रोहिबिटेड एरिया होता है, उस एरिया में किसी भी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होता है, यानी कि उसको नेचुरल ढंग से पूरा कंजर्व किया जाता है। तो इन सिटू का नेचुरल मतलब तरीका से उसको बचाया जाता है, ये आपका इंस्टीट्यूट होता है, यानी कि इसके बारे में कुछ और पढ़ लीजिएगा। ये इंस्टीट्यूट तो एक्सीट्यूट तो एग्जाम में हो पीएचडी का एग्जाम में ना पूछे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा एग्जाम क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए डीएनए का पूछ रहा है क्या, आर डीएनए का रोल क्या होता है, वो डिस्क्राइब करिए आप।
आरडीएनए क्या होता है? राइबोसोमल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड का क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बताना है कि टेक्नोलॉजी इसका क्या क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करना है, लिख देना है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका कहाँ से घूम कर आया है, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का मात्र एक क्वेश्चन दिया है। अगर मैं बोल रहा हूँ जो बॉटनी के स्टूडेंट है, देखिए प्लांट फिजियोलॉजी आप लोग बनाते हैं हुआ प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो आए, प्रमाण दिखा रहे हैं इकोलॉजी कितना क्वेश्चन आता है, यानी कि C3 और C4 जो होता है आपका, ये एकमात्र प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया है। कार्बन 3 कार्बन 4 क्या होता है प्लांट्स के एरिया में। वेक्टर बायोटेक्नोलॉजी से पार्ट्स है ना, व्हाट इज वेक्टर क्या होता है, टाइप और रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग रोल क्या है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरह से आपका पटना यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन समाप्त हुआ। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, आपको चॉइस दिया हुआ है कि 2 ही क्वेश्चन करना है, 5 ही क्वेश्चन करना है, 200 वर्ड्स में आंसर देना है, तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आप लोग को जो भी लगे इसमें कमेंट्स करिएगा। जो भी बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ओवरऑल बहुत ही बेटर है, और आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस तरीका से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम यही कहेंगे आपको कि आप जो इकोलॉजी का पोर्शन है उससे आप इसी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, चूंकि टाइम ज्यादा है नहीं आपके पास, इसलिए हम लास्ट में आप लोगों के बीच बोटनी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि जो भी बोटनी के स्टूडेंट हैं उन्हें यह महसूस ना हो कि आपको हम प्रीवियस ईयर मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसलिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो, जो भी बोटनी के स्टूडेंट हैं। चलिए, जो भी जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हमारे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन है, हमने आप लोग के बीच बोटनी का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मतलब कि डिस्कशन किए हैं।